हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ चुका है। तो आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टार्ट करते हैं। पहचान देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहा है आदि शब्द आते हैं और इसमें काम के जारी रहने का समय भी दिया रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ इसमें काम का जारी रहना भी दिया गया होता है, अर्थात इसमें समय दिया गया होता है। तो हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद से बीन लगाते हैं प्लस वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। उसके बाद से सिंस, फॉर और लास्ट में टाइम लिखते हैं, यानी टाइम वर्ड जो होते हैं उनको लिखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखते हैं, उसके बाद से हैज़ हैव लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद से हम जो है कि नॉट लगाते हैं, नॉट बीन से पहले लगाते हैं, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है प्लस सिंस, फॉर और लास्ट में टाइम वर्ड दोबारा लिखते हैं। तो हम देखते हैं हैज़ और हैव कहाँ लगता है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाते हैं। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यदि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसके साथ हैव लगाएंगे। और हैज़ और हैव के साथ वर्ब जो है कि बीन का यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर में हमारा टाइम वर्ड से पहले जो सिंस और फॉर लगता है, तो देखते हैं सिंस कहाँ लगाते हो, कहाँ फॉर लगाते हैं। तो सिंस का प्रयोग वाक्य में निश्चित समय बताने के लिए किया जाता है। जो सिंस होता है उसका प्रयोग वाक्य में निश्चित समय बताने के लिए किया जाता है। जैसे 2 AM, अगर 2 AM दिया गया हो, जैसे दो बजे से, तो सिंस लगाएंगे। 2 AM, 3 PM, 3 PM, तो सिंस 3 PM, 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, 1947 यानी कि सिंस 1947 का यूज़ होगा। 1958 सिंस 1958 का यूज़ होगा। मंडे मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस इवनिंग, सिंस एस्टरडे, सिंस डे बिफोर एस्टरडे। तो ये जो निश्चित टाइम होते हैं उनके साथ हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर का प्रयोग वाक्य में अनिश्चित समय को बताने के लिए किया जाता है। जो फॉर होता है उसका प्रयोग अनिश्चित समय को बताने के लिए किया जाता है। जैसे 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 2 आवर्स, 3 डेज, 5 डेज, 1 मंथ, 3 ईयर्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर मैनी डेज। अनिश्चित समय जैसे कि 3 दिनों से, 5 दिनों से, 2 घंटे से, 3 घंटे से। तो इन सभी के साथ जो है कि फॉर का यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की, किस तरह से जो हिंदी में सेंटेंस दिए गए थे उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। पहला सेंटेंस है, वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट वह है, तो वह के लिए ही लिखेंगे। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज़ लगाएंगे, हैज़ के साथ बीन, ही हैज़ बीन। अब चाय पीने का होता है टेकिंग, ही हैज़ बीन टेकिंग टी। अब 10 मिनट से है, अनिश्चित समय है, तो इसके लिए फॉर लगाएंगे, फॉर 10 मिनट्स ही। अगला सेंटेंस है, माली 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा है। माली का होगा गार्डनर, तो गार्डनर हमारा सब्जेक्ट है। गार्डनर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज़ लगाएंगे, हैज़ बीन। पानी देने का होता है वाटरिंग, वाटरिंग प्लांट। 2 घंटों से अनिश्चित समय है, तो इसके लिए फॉर लगाते, फॉर 2 आवर्स। गार्डनर्स हैज़ बीन प्लांटिंग प्लांट्स, वाटरिंग प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा भाई 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है। मेरा भाई 2 साल से स्कूल में पढ़ा, इसका मेरा भाई सब्जेक्ट है, तो माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ लगाएंगे हैज़। माई ब्रदर हैज़ बीन स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग इन दिस स्कूल,
तो टाइम क्या है, 2 सालों से अनिश्चित समय है, तो इसके लिए फॉर लगाएंगे, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स लास्ट में फुल। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हो, तो तुम का होगा यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव लगाएंगे, हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, टाइम दिया है 6 महीने से, तो ये होगा फॉर, क्योंकि अनिश्चित समय तो फॉर लगाएंगे, फॉर 6 मंथ्स लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है वह सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तो वह का होगा ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू। सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग होगा, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हम कई सालों से इस गांव में रह रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट है तो हम का वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ लगाएंगे हैव, वी हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज कई सालों से, फॉर मैनी ईयर्स फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हम 2010 से मुंबई में रह रहे हैं, तो दोबारा हमारा सब्जेक्ट हम है तो इसके साथ वी लगेगा, वी हैव बीन लिविंग इन मुंबई, प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, वी हैव बीन लिविंग इन मुंबई। अब निश्चित समय 2010 तो सिंस लगाएंगे, सिंस 2010 लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है वह 15 सालों से वहाँ काम कर रहा है, वह 15 सालों से वहाँ काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट वह है तो ही के साथ हैज़ लगेगा, हैज़ बीन वर्किंग देयर। अब 15 सालों से अनिश्चित समय है तो इसके साथ फॉर लगेगा, फॉर 15 ईयर्स लास्ट में फुल स्टॉप। तुम सोमवार से जिम जा रहे हो, तुम का होगा यू हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके साथ हैव लगाएंगे, हैव बीन गोइंग टू जिम, सोमवार से तो सिंस लगेगा, सिंस मंडे भी हमारा प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, मंडे लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, इसके हमने रूल्स पढ़े और कुछ सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, देन